तो देखिए आज की वीडियो हम देखेंगे बोन क्या है। तो देखेंगे बोन क्या है क्या नहीं है। बोन एक प्रकार का कठोर संयोजी ऊतक है। यानी बोन एक प्रकार का कठोर यानी हार्ड कनेक्टिव टिश्यू है जो मनुष्य के जोड़ों में यानी ज्वाइंट जो होता है हमारे शरीर में, एक हड्डी दूसरे हड्डी जहाँ पर जुड़ता है वहाँ पर ज्वाइंट होता है। यानी मनुष्य के शरीर में जोड़ों के साथ मिलकर एक कंकाल यानी इंडो कंकाल यानी आंतरिक स्केलेटन बनाती है। यह अस्थियां निम्न से मिलकर बनी होती है। अभी इस अस्थिया में कुछ कंपोनेंट पाए जाते हैं, जैसे देखिए हमारा कार्बनिक पदार्थ हो गया, जल हो गया। तो जल हमारा पाया जाता है 20%, 30% हो गया आपका कार्बनिक और 50% हो गया अकार्बनिक, यानी तीनों मिलाकर हो गया 100%। तो ये तीनों कंपोनेंट मिलकर बोन का निर्माण करते हैं। यानी 50% आपका कार्बनिक हो गया, 30% का कार्बनिक, 50% अकार्बनिक और जल हो गया 20%। ये तीनों कंपोनेंट मिलकर बोन का निर्माण करते हैं। देखिए हम लोग देखेंगे अस्थियों रचना के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। यानी अस्थियां यानी जितने भी हड्डी होते हैं हमारे शरीर में, और बोन रचना के आधार पर कैसा उसका रचना या स्ट्रक्चर है उसके आधार पर दो प्रकार के होते हैं। पहला कॉम्पैक्ट बोन हो गया आपका, और दूसरा हो गया कैनकोलियस बोन और स्पंजी बोन। यानी इसका दो नाम होता है, कैनकोलियस बोन और स्पंजी बोन। तो हम लोग देखेंगे कैनकोलियस बोन और स्पंजी बोन या कॉम्पैक्ट बोन। देखिए यहाँ पर हमारा हो गया स्पॉन्जी बोन। देखिए इस वाले भाग को हम लोग बोलेंगे स्पॉन्जी बोन, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और यहाँ देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक भाग हमारा हो गया आपका कॉम्पैक्ट बोन यानी संघन अस्थि, और यहाँ से लेकर इधर वाला भाग हो गया हम लोग का स्पॉन्जी बोन। देखिए आप लोग देखेंगे अस्थि कोशिका यानी बोन सेल। देखिए बोन में कुछ प्रकार की सेल पाए जाते हैं। जो सेल 3 प्रकार के होते हैं, और इस सेल के बारे में हम देखेंगे सेल क्या है। अस्थि कोशिका नई अस्थियों के निर्माण के लिए उत्तरदायित्व होते हैं, यानी उत्तरदायी होते हैं। यानी बोन सेल जितने भी हमारे शरीर में यानी बोन में पाए जाने वाले बोन सेल होते हैं, ये बोन के निर्माण में नई यानी न्यू बोन जो होते हैं ना, उसके निर्माण में सहायक होते हैं। देखिए अस्थियों में पाए जाने वाली हेवर्सन तंत्र के चारों ओर मैट्रिक्स पाया जाता है। देखिए मान लीजिए ये हमारा अस्थि हो गया, ये अस्थि हो गया। अगर ये अस्थि को बीचों बीच ऐसे काटेंगे तो ऐसा एक संरचना दिखाई देगा, ऐसा एक संरचना दिखाई देगा। अब इस संरचना में एक नलिका होती है, लंबी नलिका होती है। अभी इस नलिका में लिम्फ वेसल्स होते हैं, नर्व वेसल्स होते हैं एवं आर्टरी ब्लड होते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस नलिका में एक तंत्रिका पाए थे, यानी नर्वस सिस्टम के द्वारा एक नर्व निकलता है जिसे हम लोग हेवर्सन तंत्र कहते हैं। देखिए यहाँ पर हेवर्सन तंत्र है और इसमें से एक नर्व निकल जिसे हेवर्सन तंत्र होता है। अब इस हेवर्सन तंत्र के चारों ओर हम लोग का मैट्रिक्स पाए थे, यानी बोन सेल पाए जाते हैं। देखिए जो उपास्थि यानी जो अस्थि के यानी बोन के निर्माण में सहायक होते हैं। पहला देखिए ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट एवं ऑस्टियोसाइट, यानी 3 प्रकार के कोशिकाएं होती है। पहला ऑस्टियोब्लास्ट आपका हो गया, दूसरा हो गया ऑस्टियोक्लास्ट, तीसरा हो गया ऑस्टियोसाइट। देखिए टाइप ऑफ बोन सेल, यानी बोन सेल जितने होते हैं, यानी बोन में कुछ प्रकार के रक्त कोशिकाएं पाते हैं, उसे हम लोग बोन सेल कहते हैं। अब बोन सेल का प्रकार हम देखेंगे। देखिए पहला हमारा हो गया यह ऑस्टियोसाइट। देखिए पहला हो गया यहाँ पर ऑस्टियोसाइट हम लोग का हो गया, दूसरा हो गया ऑस्टियोक्लास्ट और तीसरा हो गया ऑस्टियोब्लास्ट। ये 3 प्रकार के सेल पाए जाते हैं जो इसमें हेवर्सन। देखिए यहाँ पर एक हेवर्सन नलिका होती है, यहाँ पर एक हेवर्सन नलिका होती है, ऐसे एक नलिका होती है। अभी इस नलिका में एक नर्वस सिस्टम के थ्रू एक नर्व पाया जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं हेवर्सन तंत्रिका। अब इसके चारों ओर ये तीनों कोशिकाएं पाते हैं, एक इधर पाया जाता है, एक इधर पाया जाता है, फिर एक यहाँ पर, फिर एक यहाँ पर। ऐसे ही करके ये तीनों कोशिकाएं हेवर्सन तंत्र के चारों ओर पाए जाते हैं जो बोन के निर्माण करने में सहायक होते हैं। देखिए अब हम देखेंगे टाइप ऑफ बोन। वहाँ पर हम लोग पढ़े हैं कि रचना के आधार पर
हड्डी का प्रकार यानी बोन का प्रकार। अब पढ़ेंगे हम लोग बोन के प्रकार आकृति के आधार पर, वहाँ पर रचना के आधार पर कॉम्पैक्ट और स्पंजी बोन पढ़े हैं। अब यहाँ पर पढ़ेंगे आकृति के आधार पर, यानी कैसा कैसा आकृति होता है, लंबा होता है, चपटा होता है, गोल होता है, या इरेगुलर शेप होता है, लॉन्ग, फ्लैट, सर्कुलर या इरेगुलर शेप, किस किस प्रकार के हमारे बोन होते हैं। देखिए, आकृति के आधार पर अस्थियां कई प्रकार के होते हैं जो निम्न है। आकृति के आधार पर हम लोग अस्थियां देखेंगे। देखिए, आकृति के आधार पर हमारे बोन के कितने प्रकार होते हैं वो हम लोग देखेंगे। देखिए, टाइप ऑफ बोन, पहला हम लोग देखेंगे इधर से लॉन्ग बोन एक तो हो गया। देखिए यहाँ पर इसका आकृति क्या है, कैसा है, लॉन्ग है। दूसरा हो गया इरेगुलर शेप में, यानी इसका आकृति कोई निश्चित नहीं है कि गोल है या चपटा है या लंबा है या सर्कुलर है या लॉन्ग है या फ्लैट है। आकृति इसका निश्चित है, इसे हम लोग बोलते हैं इरेगुलर शेप की आकृति, थोरेसिस वर्टेब्रा है। देखिए यहाँ पर ये हो गया, ये हल्का गोल और पिंडाकार है। अब इसका भी आकृति कुछ और है, सबका आकृति अलग अलग है। इसीलिए हम लोग आकृति के आधार पर देखेंगे बोन कितने प्रकार के होते हैं। अब देखिए, एक तो यहाँ पर हाथ की अंगुली हो गया, हाथ की अंगुली के अंदर कुछ बोन पैदा, जिसे शॉर्ट बोन कहते हैं। यह शॉर्ट बोन यानी छोटा छोटा हड्डी हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक स्टर्नम हो गया। अभी ये चारों पांचों हड्डी का आकृति कुछ और है, सबका एक समान नहीं है। इसका स्टर्नम का कुछ और है, फ्लैट बोन, शॉर्ट बोन। देखिए यहाँ पर इरेगुलर शेप के हो गया, लॉन्ग बोन हो गया, सेमसोमोइड बोन हो गया। इसका आकृति कुछ अलग अलग है। तो ये हमारा हो गया टाइप ऑफ बोन, यानी आकृति के आधार पर बोन। देखिए, डेवलपमेंट ऑफ बोन यानी अस्थियों का विकास कैसे होता है। अस्थियों का भी विकास होता होगा, छोटा अस्थि से बड़ा अस्थि होता होगा। तो ये अस्थियों का विकास आखिर कैसे होता है। देखिए, मनुष्य में अस्थि का विकास जन्म से पहले ही होना शुरू होता है। जब मनुष्य का जन्म होता है, यानी बच्चों का जब जन्म होता है, उससे पहले ही अस्थियों का विकास होने लगता है, यानी अस्थि का निर्माण होता है। फिर उसके बाद अस्थि का विकास होता है, बड़े से छोटे अस्थि होते हैं यानी बोन। अतः यह विकास निरंतर तब तक चलता रहता है, यानी कब तक चलता है, जब तक आपकी आयु 21 वर्ष की होती है। 21 वर्ष की आयु तक शरीर के जितने भी हड्डी होते हैं ये बढ़ते रहते हैं। फिर 21 वर्ष की आयु के बाद ये इनका डेवलपमेंट रुक जाता है, यानी 21 वर्ष जब क्रॉस करेगा इसका डेवलपमेंट रुक जाता है। अब देखिए, अस्थियों के इस विकास की प्रक्रिया को ऑसिफिकेशन के नाम से जाना जाता है। अस्थियों के जो विकास की प्रक्रिया होती है, मतलब अस्थि का विकास हो रहा है तो उसका भी एक प्रक्रिया हुआ, कैसे कैसे विकास हो रहा है, छोटा से बड़ा हो रहा है, तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑसिफिकेशन के नाम से जानते हैं। देखिए यहाँ पर ऑसिफिकेशन। अस्थियों का विकास दो प्रकार से होता है। देखिए, अस्थियों का विकास कितने प्रकार से होते हैं, यानी दो टाइप्स के होते हैं। पहला आपका 1 नंबर में हो गया मेम्ब्रेनियस ऑसिफिकेशन, यानी मेम्ब्रेनियस ऑसिफिकेशन, यानी कल्ला जितने भी हमारे शरीर में कला या श्लेष्मा कला या झिल्ली जितने होते हैं, झिल्ली, उससे भी अस्थि का निर्माण होते हैं, डेवलपमेंट होते हैं। दूसरा हो गया देखिए दूसरा हो गया हम लोग का कार्टिलेज। दूसरा ये हम लोग का हो गया कार्टिलेज। अब कार्टिलेज से भी कुछ अस्थि का निर्माण होते हैं। देखिए यहाँ पर कार्टिलेज हो गया। अब कार्टिलेज से कुछ अस्थि का डेवलपमेंट होते हैं, मेम्ब्रेनियस से कुछ अस्थि का डेवलपमेंट होते हैं, यानी दो टाइप से हम लोग का अस्थि का विकास होता है। देखिए, फंक्शन ऑफ हड्डी, यानी हड्डी का कार्य, हमारे शरीर में जितने भी बोन है उसका भी फंक्शन है। हड्डी का कार्य क्या है, किसी भी ऑर्गन्स का फंक्शन है, हर एक फंक्शन है और निम्न फंक्शन है। देखिए, हड्डी बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। हड्डी के बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य, यानी महत्वपूर्ण मतलब कि जरूरी कार्य होते हैं जो निम्न प्रकार के हैं। पहला, हड्डी हमारे शरीर का सहारा प्रदान करता है, जिससे हमारे शरीर की स्थिरता रहती है। हड्डी हमारे शरीर को सहारा प्रदान करता है, मतलब कि निश्चित सीमा में कहीं बैठे रहने का कार्य करता है, कहीं खड़े रहने का कार्य, कहीं सोने रहने का या कुछ करने का कार्य करे, यानी स्थिरता, यानी एक जगह पर हड्डी के चलते, हड्डी के कारण हम लोग का शरीर एक जगह पर स्थिरता बनाए रखता है। हड्डी हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करने का भी कार्य करता है। हड्डी हमारे शरीर में जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, जैसे लीवर हो गया, हार्ट हो गया, स्टोमक हो गया। देखिए, लीवर हार्ट हो गया, उसके चारों ओर हड्डी पाए जाते हैं। जैसे होता है रिब केज, जो होता है यहाँ पर हम लोग का रिब केज यानी पिंजरा, उसके अंदर
हम लोग का हार्ट हो गया, लंग्स हो गया। अब उसको ये क्या करता है कि ये सुरक्षा प्रदान करता है। मान लीजिए किसी वस्तु से चोट लगा तो सबसे पहले रिब केज पर वो वस्तु से चोट लगेगा, तब उसके बाद अंदर के ऑर्गन्स पर जाएगा या नहीं जाएगा, या क्या पता हम लोग का जो रिब केज है हड्डी, वो उसी से वो रुक जाए। जो आंतरिक अंगों को सुरक्षित रखते हैं, यानी जो आंतरिक अंग, देखिए यहाँ पर आंतरिक अंग आ गया, उसको सुरक्षित है। जो स्कल होता है हम लोग का खोपड़ी, खोपड़ी भी आंतरिक, अपने खोपड़ी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उनको ये सुरक्षित रखता है। जैसे हम लोग का ब्रेन हो गया, ब्रेन को कौन सा सुरक्षित रखता है, तो खोपड़ी सुरक्षित रखता है। हड्डी हमारे पेशियों को किसी प्रकार से हलचल या गति करने का कार्य करती है। हड्डी हमारे जितने भी पेशियाँ होते हैं, यानी शरीर में मांसपेशी जितने भी, उसके गति करने का कार्य करते हैं। हड्डी के द्वारा गति यानी मोशन करने का कार्य करते हैं, हिलते हैं, डोलते हैं इधर से उधर। देखिए अब अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, शरीर में पाए जाने वाले कुछ निश्चित हड्डियों के द्वारा रक्त कोशिका को निर्माता है। मतलब शरीर में जितने भी हड्डी पाए जाते हैं उसमें से कुछ निश्चित हड्डियाँ होती है, जैसे स्टर्नम हो गया, वर्टेब्रा हो गया, आपका रिब केज हो गया, लॉन्ग बोन हो गया, फ्लैट बोन हो गया। उसमें से ब्लड सेल यानी रक्त कोशिका, यानी ब्लड में जिस जो सेल पाए जाते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, उसका ये निर्माण करता है। अब इन कोशिका का निर्माण देखिए, ब्लड में जो रेड बोन मैरो यानी आरबीएम होता है, उसमें ये कोशिका का निर्माण होता है, यानी बोन के अंदर रेड बोन मैरो, रेड बोन मैरो के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट यानी ब्लड सेल। पहला हम लोग का हड्डी, हड्डी के अंदर आ गया रेड बोन मैरो, रेड बोन मैरो के अंदर आ गया ब्लड सेल जिसका निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, हेमटोपोइसिस, यानी ब्लड सेल की निर्माण होने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, हेमटोपोइसिस।